Today in our class, we are doing this chemical properties of mono HDA. Under this topic, very first question, obtain ethyl methyl ether from ethyl iodide. और यही सेम क्वेश्चन ना ऐसा भी दिया जा सकता है, देखिए ऑप्टेन होता है या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करोगे इथाइल आयोडाइड इनटू, अब इसको देखिए अगर मैं IUPAC लिख दूं तो मिथॉक्सी इथेन लिख सकते हैं, मिथॉक्सी इथेन। ये अब यही तरीका होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, इधर विल बी गिवन विथ ऑप्टेन या तो आपको दिया रहेगा ऐसा कन्वर्ट, मतलब दोनों चीजें दी हैं। अगर आप एरो बनाओगे ना तो आपको लेफ्ट का भी दिया हुआ है, राइट साइड का भी दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि जब कोई रिएक्शन आप करने जाते हो, आप एक एरो बना देते हो, है ना? तो सबसे पहला काम तो ये हो जाता है। क्यों? पहले आप समझो जरा। वेरी फर्स्ट ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑप्टेन इथाइल मिथाइल ईथर, दैट मीन्स यहां आपको लिखना पड़ेगा दिस वी वांट टू ऑप्टेन, हमें इथाइल मिथाइल ईथर ऑप्टेन करना है। दिस फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। ये हो गया राइट। इतना पहले लिखना सीखना पड़ेगा हम लोग को। हाँ जी साकिब, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके बेटा, ये एक तरीका हुआ। अच्छा, हम लोग सेकंड वाले को अगर ध्यान में रखें तो कैसे करेंगे? हाउ विल डू दिस इफ सेकंड, अगर ये दूसरा जो हमें दिखाई दे रहा है दिस हियर, ये क्या बोल रहा है? कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड। कन्वर्ट मींस इन्होंने बोला है कि इथाइल आयोडाइड को कन्वर्ट कर दो, तो इथाइल आयोडाइड इज दिस, इसको कन्वर्ट करना है इनटू मिथ ऑक्सी इथ। मिथ इज दिस, ऑक्सी इथ, इथ फॉर इथेन, तो इथ मतलब 2 कार्बन। So now this, yes, मिल गया स्ट्रक्चर। तो ये सबसे पहला काम मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या है, किसी कुछ बेटा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि हाउ टू स्टार्ट, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कैसे इसका आंसर स्टार्ट करना है। तो ये तरीका देखिए, यहाँ तक पहुंच गए आप। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना चाहिए? तो अब अगर आप चाहें तो बहुत सिंपल सा मेथड आप कर सकते हैं। सिंपल चीज ये है कि दिस साइड यू हैव इथाइल, आपको दूसरी तरफ भी इथाइल दिख रहा है, जस्ट यू कंपेयर, और फिर क्या नजर आ रहा है हम लोग को कि ये आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, दैट यू हैव टू राइट, वो आपको लेफ्ट में लिखना ही है, मींस CH3O। इतना तो आने वाला ही है ना? ये जो आप बॉक्स यहाँ देख रहे हैं वो तो आपने लाया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते मालूम है, वो यहाँ पे H लिख देते हैं। यहाँ पे हियर दे राइट H, मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे, 99% मैं आपको बोलूं ना, मैंने देखा है कि लोग ये लिख देते हैं। और ऐसा लिख के अगर आप यहाँ पे HI कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इथाइल मिथाइल ईथर HI के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा और आपके प्रोडक्ट जो है ना वो ऐसे बन जाएंगे, इथाइल अल्कोहल बनेगा और फिर आपको मिल जाएगा CH3I, ये अलग रिएक्शन चालू हो जाएगा। इसलिए HI नहीं बनना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने तो सिखाया था कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका विलियमसन है, विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि ईथर बना रहे हैं ना आप, ईथर बन रहे हैं ना यहाँ पे। तो विलियमसन सिंथेसिस में मैंने सिखाया था, समझाया था कि विलियम जो है वो बोलते हैं मेरे लड़के को अल्कोहल मत देना, और आपने देखिए अल्कोहल दे दिया। मैंने आपको एक हिंट, एक क्लू आपको दिया था कि विलियम बोलते हैं मेरे लड़के को अल्कोहल नहीं देना है, तो आपने अल्कोहल दे दिया तो गलत हो गया। इतना बताने के बाद भी अगर अल्कोहल आप लिखते हैं तो गलती है, ये गलत है।
बेटा ये काफ़ी ऐसे गलतियाँ होती हैं। मेन बेटा ये रिवीजन लेक्चर लेने के पीछे या आपसे ये टॉपिक फिर से सिखाने के पीछे कभी-कभी आप बच्चों को ऐसा लगता है, "अरे सर क्या फिर वही बता रहे हो?" बेटा आपको याद दिला रहे हैं। अब ऐसा हम हमेशा तो याद नहीं दिला सकते, अब फिर से यही जनवरी-फरवरी में तो नहीं लिख सकते ना, अब नए-नए टॉपिक्स आते जाएँगे ना। अब एक बार ये टॉपिक चला गया, तो बेटा दोबारा थोड़ी पढ़ाते-सिखाते बैठेंगे। तो आज ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं ना, ये आपके फाइनल लेक्चर्स चल रहे हैं। एकदम ध्यान से अब नेक्स्ट आगे गलती नहीं करना, तो प्लीज़ बेटा गलती नहीं करोगे इसलिए याद रखना कि अल्कोहल नहीं आएगा, ठीक है? तो इसमें क्या आता है मालूम है? इसमें आता है बेटा यहाँ पे सोडियम आएगा। तो यहाँ आपको सोडियम लिखना है, ठीक है? तो यही आपको पता रखना है क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इसमें मैंने क्या सिखाया था? मैंने आपको बोला था कि विलियमसन में रोना मत यार, तो रोना, ये रोना हो गया और मत यार जो है ना, देखिए इसे उल्टा लिख रहा उर्दू जैसा लिख रहा हूँ, मत मना कर रहे हैं और यार जो कि हो गया आर। तो ये कॉम्बो होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा ये कॉम्बो नहीं रहा तो विलियमसन सिंथेसिस हो ही नहीं सकता है फिर आपका। देख रहे हैं आप? अब जैसे देखिए ये आपका अल्काइल हैलाइड यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ कौन होना चाहिए? ये रोना, तो रोना का आपने लाया ही नहीं। तो ये कॉम्बो आप प्लीज़ याद रख लीजिए कि विलियमसन सिंथेसिस में ये रोना मत यार, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करना है? आप इसको हीट कर दीजिए एंड व्हाट इज़ गिवन आउट? Na इज़ गिवन आउट। हो गया आपका। तो कभी आगे चल के बेटा गलतियाँ ना करें, इसलिए मैं आपको बार-बार ये सारी चीज़ें याद दिला रहा हूँ। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, क्यों पता है? टॉपिक सिखा दूँगा, पता चला वो याद ही नहीं आ रहा कैसे करना है। इसलिए क्वेश्चन आंसर जो पैटर्न है ना, वो ज़्यादा मदद करेगा आपका। जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग लिख देते हैं कि एक्शन ऑफ, चलिए बेटा ये क्वेश्चन देखिए, एक्शन ऑफ, ये तीसरा तरीका है। ऐसा भी आ सकता है KCN और सेकंड है आपका AgCN ऑन, इस बार मैंने आपको दे दिया क्लोरोईथेन, तो जरा ट्राई करके देखिए कैसा होगा ये। रिएक्शन आपको तो पता है कि कैसे लिखना होता है। जब कभी एक्शन हम देते हैं तो आप कैसे करते हो? जैसे एक्शन ऑफ KCN और नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ AgCN, ये दोनों का एक्शन करना है। और किसके ऊपर एक्शन करना है? क्लोरोईथेन। तो क्लोरोईथेन यू कैन राइट, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका क्लोरोईथेन। हियर वी हैव क्लोरोईथेन, ये, और यहाँ हीट कर देते हैं। चलिए बेटा जरा प्रोडक्ट बना लें और देखते हैं क्या नाम मिलेगा बेटा प्रोडक्ट का। ढेर सारे लोगों ने बेटा ये टॉपिक पढ़ा है, आपको पता होगा। साकिब जैसे कि आप आंसर कर रहे हैं, इथाइल साइनाइड बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं बेटा, कोशिश आपकी अच्छी है। अब जैसे बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दिस, मैंने जैसे आपसे एक बार बताया था ना आपको कि जो हैलोजन होता है, आप अगर यहाँ से देखें तो हैलोजन, हैलोजन जब राइट साइड में जब आपको बाहर यहाँ मिलेगा ना बाय प्रोडक्ट में, तो देखिए हैलोजन के साथ क्या अटैच है? Na, ना। यहाँ देखिए क्या अटैच है, यहाँ क्या मिलने वाला है? K, है ना? इधर क्या मिलेगा? Ag। मीन्स 3 रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं? हैलोजन जब आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके पहले क्या लिखा था? Na, और क्या मिलने वाला है? KCl, नेक्स्ट इज व्हाट? AgCl, देख रहे हैं आप? तो हैलोजन के साथ बेटा अगर देखें तो क्या दिख रहा है? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि हैलोजन जब कभी बेटा राइट साइड में जब बाई प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो Ag कहना के साथ होता है। Ag,
कहना, देखा आपने, Ag कहना, इनमें से किसी न किसी के साथ रहेगा। जैसे इट कैन बी लाइक AgCl, KCl, HCl, NaCl। पर आप एक बात याद रखना, HCl से बच के रहना, कोशिश करना कि एकदम शायद ही कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जहां पे HCl, क्योंकि वो एसिड है। आपको ज्यादा से ज्यादा बाय प्रोडक्ट सॉल्ट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। HCl भी आता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कहीं कहीं भी HCl भी नजर आता है रिएक्शन में। लेकिन अब Ag कहना में से, अभी देखिए अगर हम यहाँ पे H रखते हैं तो प्रॉब्लम आने वाली थी ना। सपोज इफ ये जगह, जैसे आप कुछ बेटा गलतियां हो जाती है, CH3OH रख दिए तो ये H क्या बना देगा, HI बना देगा। तो HCl, HI ये सब क्या होते हैं, हैलो एसिड है ना। मतलब हैलो एसिड से थोड़ा बचना होगा आपको। ओके, वो एसिड तब फॉर्म होता है जब उसके कॉम्बो में कोई बेस होता है। बेस मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई बेस बन रहा है, समझिए RNH2, ये बेस है, तो यहाँ पे HCl फॉर्म हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, ये सब रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे। तो एसिड ज्यादातर तब बनता है जब सामने उसके कोई बेस हो, अदरवाइज नहीं तो रिएक्शन कर देगा। तो ये सारी जो भी चीजें आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सब याद रखिए, प्लीज नोट करके रखना। तो अब आ जाता है बेटा प्रोडक्ट की बारी आ जाती है। मींस जब आपका KCl बन गया, नाउ यू गॉट KCl हियर, जैसे यहाँ पे आपको मिल गया AgCl, वो क्यों जैसा दिख रहा है, आई मेक इट सही करता हूँ। तो आपका ये Ag हो गया AgCl, ठीक है। अब बताइए बेटा, जैसे कि अभी साकिब आंसर कर चुके हैं, तो ही गेव आंसर इथाइल साइनाइड। चलिए बेटा, ये आ गया आपका इथाइल साइनाइड, ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस बेटा, सेकंड वाले के लिए आंसर आपने दिए नहीं अभी तक। नहीं मिला बेटा इसका आंसर। अभी बेटा पिछले क्लास में कुछ मैंने सिखाया था आपको, ये इसमें क्या होता है मालूम है, C2H5 आपको बेटा असाइनमेंट में भी दिया था, उसके लेक्चर में भी सिखाया था, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है। ये तो बेटा असाइनमेंट में था ना, ये जिसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। और इसके बारे में और हमने आपको बताया था कि दिस इज नोन एज कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन। राइट। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ पे साइनाइड कार्बन कनेक्ट हुआ है विथ अल्काइल ग्रुप, और यहाँ कार्बन क्यों नहीं कनेक्ट हुआ, व्हाई दिस नाइट्रोजन, है ना। तो बेटा ऐसे डाउट आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जब यहाँ ऊपर CN दिख रहे हैं, NC कैसे हो गया। बेटा ये सब डिपेंड करता है आपका मेटल कैसा है। जैसे यहाँ पे अगर जब आप मेटल देख रहे हैं, पोटेशियम है, तो पोटेशियम कैसा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। तो पोटेशियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन। कार्बन क्यों मालूम है, नाइट्रोजन इज ऑलरेडी हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन Cl कम्स आउट, Cl एक लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब Cl बाहर आ जाता है आपका कार्बन बिकम्स डेफिशिएंट।
तो ये कार्बन का हेल्प उसकी मदद कर सकता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैन डोनेट। बट जैसे यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि पोटेशियम हैज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, तो आपका कार्बन अभी ताजा ताजा रिच हुआ है, ये अमीर बन गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो कार्बन ने बोला नाइट्रोजन को कि आप रुक जाओ इलेक्ट्रॉन देने के लिए, आई विल गिव, मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी रिच बना है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो दिस कार्बन डोनेट्स। और जबकि आगे नीचे जो एग्जांपल आप देख रहे हैं AgCN में, हियर व्हाट हैपेंस, अब सिल्वर में वो प्रॉपर्टी नहीं जो पोटेशियम में है। पोटेशियम कैसे आयोनिक बॉन्ड बनाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। सिल्वर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस बार कैसा हुआ, अगर मैं वही स्टोरी को आगे ले जाऊं ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने एक बार पूछा कार्बन को कि आप इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हो क्या, तो कार्बन ने मना कर दिया, बोला नहीं। क्यों? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था, पोटेशियम हैज डोनेटेड, तो उसके पास आ गया था, इस बार तो नहीं है, तो उसने ना कर दिया, मना कर दिया। अब उसने मना कर दिया तो ऑब्वियसली अब किसको इलेक्ट्रॉन देना है, जैसा कि आप जानते हैं क्लोरीन पुल्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब आपका कार्बन डेफिशिएंट हो चुका है, तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दिस टाइम नॉट कार्बन। इस बार बेटा मैं अगर ऊपर से शो करूं या तो मैं यहां से शो करता हूं, ये है ना, नीचे की तरफ दिखा देता हूं, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ना, दैट इज डोनेटेड। इसलिए अब देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कार्बन इज बॉन्डेड, यहाँ पे नाइट्रोजन इज बॉन्डेड। विथ कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, अब इसी तरह से बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करें, अगर इसी क्वेश्चन अगर आपको मैं देता हूं तो जरा आप देखिए कि हाउ टू आंसर। फिर से एक बार एक्शन पे जाते हैं बेटा, कि एक्शन ऑफ अगर ये दिया जाता है कि अल्कोहलिक KOH, और दूसरा आपका हो जाता है एक्वस KOH ऑन 2 क्लोरोप्रोपेन कर देते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो हाउ विल आंसर, बेटा क्या आंसर करोगे, क्या रिप्लाई करोगे इसके लिए। ये जब ऐसी चीजें आती हैं, जैसा कि बेटा आप देख रहे हैं कि KCN AgCN बहुत मिलते जुलते रहते हैं, है ना, या फिर अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH, तो यहाँ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या आंसर करना है। तो मैं बस वही सारी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि गलतियां ना करें, बस इतना सब पढ़ाने समझाने के बाद आप गलतियां कर देते हैं तो बेटा पूरा गड़बड़ हो जाता है फिर, है ना। तो मेरा मेन एम बेटा इस समय यही है, आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो विलियमसन में आप सतर्क रहना, बिल्कुल गलती ना होने पाए। ये कॉम्बो प्लीज आप याद रख लीजिए, स्टार बना हुआ, और यहाँ पे दोनों मैंने सिखा दिए। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यस परमेश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ वेरी नाइस ध्रुव, बहुत बढ़िया। ये जो लाइन आपने बोला बेटा, अल्कोहलिक KOH won't produce alcoholic in product, यही मैं सिखाता था और यही लाइन आपने बोल दिया। यही मैं लोगों को बोलता था कि इस बात का ध्यान रखना बेटा, गलती नहीं होने पाए। और करेक्ट आंसर आपने वही सेम लाइन आपने रिपीट कर दिया, दैट इज वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा आपने याद रखा है। CH3CHCH3, ये आपका जो क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन है, दैट इज व्हेन रिएक्टेड विद KOH। अब KOH दो टाइप के नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अल्कोहलिक
है ना? ठीक है, दूसरा भी लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एंड नाउ हियर इज CH3 CH3 और ये आपका Cl है और प्लस KOH और यहाँ पे आप हीट कर देंगे और ये होने वाला है आपका एक्वस। ठीक है, तो बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अल्कोहलिक आता है, जैसा कि अभी भी ध्रुव ने रिप्लाई किया यहाँ पे, अल्कोहलिक है तो बेटा अल्कोहल नहीं फॉर्म होगा, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अल्कोहल है तो अल्कोहल नहीं बनेगा, ये मैं कितनी बार बोलता हूँ, फिर भी लोग अल्कोहल बना देते हैं। तो बेटा मत करना ऐसा, ठीक है, ध्यान रखिए प्लीज। अगर अल्कोहल फॉर्म होना है ना, सो दैट इज हियर, यहां से आपका ये हैलोजन और ये के, तो KCl मिल जाएगा। And in this reaction, you'll get alcohol, that is CH3, CH, CH3, and here is OH, and plus KCl. ये आपको मिल गया प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। हाँ, तो इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस नोन एज, इस ये जो रिएक्शन आपका है ना यहाँ पे, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में DHH बोलता हूँ। कुछ लोगों को याद भी आ गया होगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या मैंने बताया है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। बेटा इसी रिएक्शन का नाम, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजनेशन बोलते हैं। और जैसा कि बेटा नाम से ही आपको पता चल रहा है, in this reaction D means removal of hydrogen and halogen। तो ये हाइड्रोजन हैलोजन कहां से होगा रिमूवल, तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन को अटैच, दैट इज अल्फा, जो नेबरिंग कार्बन है बीटा बीटा, तो अल्फा से क्या एलिमिनेट होगा, हैलोजन, ठीक है, अल्फा से हैलोजन निकल गया। और जो बीटा है, देखो इधर भी बीटा वही है, राइट में बीटा वही है, सेम है मिथाइल मिथाइल, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं से भी मिथाइल में से H आप शो कर दीजिए कि चलिए यहां से H कम्स आउट, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, है ना। तो वी कैन नॉट राइट, अब ऐसा नहीं है, मैंने पिछली बार ही बताया था कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने पता चला यहाँ पे HCl लिख दिया, नहीं चलेगा। आप सोचेंगे सर KOH की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हो गया ना HCl, ये क्या दोनों बन गए, लेकिन बेटा फिर वही बात हो जाती है, HCl ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने अल्कीन विद हैलो एसिड रिएक्शन देखा है, मैंने आपको बोला था आप एसिड से बच के रहिए, ठीक है। तो एसिड ना बने बेटा, एसिड ना बन जाए इसलिए तो बेस मिलाया हुआ है, तो ये जो बेस है KOH, व्हाट दिस KOH विल डू, आपका KOH बेटा आके ये देखिए यहाँ पे K और ये आपका OH, तो ये बन जाएगा आपका KCl और यहाँ बन जाएगा वाटर, है ना, सिल गेट दिस, देखिए HCl ना बन के क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी बाय प्रोडक्ट का सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है ना, मतलब आप सही करेक्ट आंसर कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये रहा बेटा आपका आंसर मिल गया, दिस इज योर प्रोपीन हियर। मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर दूं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मिलते जुलते, जैसे यहाँ पे जो गलतियां होती हैं बेटा वो क्लियर हो गया कि अल्कोहल बिल्कुल मत लाना, इन विलियमसन, KCN AgCN आपने देख लिया, फिर आपका अल्कोहलिक और एक्वस KOH हो गया, ये सारे मिलते जुलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा दे दिया गया कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम और दूसरा हमारा है मैग्नीशियम ऑन, इस बार हम आपको देते हैं मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड, बेटा ये रिएक्शन कैसे होगा,
ठीक है, स्टार्ट करें बेटा, कोशिश करें कैसे होगा। मिथाइल आयोडाइड when reacts with sodium metal, देखिए काफी टाइम ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इतने बड़ा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कैसे गलतियां होती हैं, कैसे सब मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। इतना लिखने के बाद किसी को याद ही नहीं आता आगे करना क्या है, समझ ही नहीं पाते। कितने सारे लोग जोड़ देते हैं उसमें से, कुछ लोग तो ऐसे बस CS3 लिख के NaI कर देते, चलो हो गया काम खत्म, क्योंकि सर ने बोले थे कि वो Ag के हैं ना 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 और ये आई मिल गया, बन गया। लेकिन यहाँ सोचने की बात बेटा, सिर्फ मिथाइल नहीं होता, सिर्फ CS3 नहीं होता है, आपके मॉलिक्यूल्स बढ़ सकते हैं। मॉलिक्यूल बढ़ सकते हैं मतलब ये CS3 ना होके एक और मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, मतलब CS3 हो जाएगा ऐसे, और प्लस NaI जो बात है तो NaI रहेगा। मीन्स आपके मिथाइल 2 हो गए ना, तो मिथाइल यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड। और इसको और बेहतर करना है तो इस तरह लिखने से ज्यादा अच्छा होगा कि अगर हम ऐसा लिख दें ICS3, देखिए कैसा दिखाई देगा। अभी जब आपको NaI वहां मिला था ना, उसी तरीके का एक NaI देखिए, जैसे यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको ऐसे, मतलब कितने मिल जाएंगे, 2 NaI मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2 NaI। यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, ये जो Na है ना, ये ऐसे 2, वो 2 में से ही, मतलब आपको समझा रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली इस तरह से ना लिख के व्हाट विल डू हियर, हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको ये रिएक्शन याद आ गया होगा। यहाँ एरो पे लिखना होता है ड्राई ईथर, यही आपका है वर्ड्स सिंथेसिस। What happens in this reaction? So in this reaction, lower alkyl halide is converted into higher alkane when it is reacted with sodium metal in presence of dry ether. तो ये रहा आपका पहला रिएक्शन। अगर हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएं, अब देखिए कैसे होगा। तो जो आपका मिथाइल आयोडाइड है, when this reacted with magnesium metal in presence of dry ether, देखिए ये बात बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि हर एक मेटल, जैसे अब ये अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, इनकी वैलेंसी, अल्कली मेटल्स की वैलेंसी 1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की 2 है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रोडक्ट बदलेगा। आप वही वर्ड्स वाला रिएक्शन नहीं कर सकते यहाँ पे। सो इन दिस रिएक्शन हियर वी गेट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, आपको CS3 बॉन्ड Mg बॉन्ड I, आप बॉन्ड कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं, है ना, या फिर आप बिल्कुल कुछ ना लिखें, जैसे कि कभी ऐसा लिखा हो तो आप ऐसा मत बोलिए अरे गलत हो गया, ऐसे कंडेंस फॉर्मूला CS3 MgI ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बॉन्ड करें, बीच में कोई अगर डॉट कर दे तो आप मना मत करिए, भाई डॉट क्यों कर दिया, उससे कोई झगड़ा करने की बात नहीं है, डॉट कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं। तो यही आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है।